Let alpha, beta, gamma, delta be real numbers such that alpha square plus beta square plus gamma square is not equal to 0 and alpha plus gamma is 1. Suppose that the point 3, 2, minus 1 is the mirror image of the point 1, 0, minus 1 with respect to the plane alpha x plus beta y plus gamma z is equal to delta. Can answer the following option which is and are true. MCQ सेक्शन, प्लेन के ऊपर सवाल पूछा गया है। जेई एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। उस टाइम पे जब ये सवाल आया था तब मान के चलिए कितने स्टूडेंट्स ने सही किया था, कितने गलत किया था, उसकी एक्चुअल एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। क्योंकि पार्शियल मार्किंग है, एक भी गलत ऑप्शन होगा तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसमें जितने स्टूडेंट्स -2 लेकर गए हैं वो है 29,000 अक्रॉस इंडिया की हम बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तुक्के लगाने वाले भी होंगे। देखिए उसी के आसपास 24,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को बना भी लिया है, +4। पार्शियल मार्किंग 1 मार्क में लेकर गए हैं, वो 14,000 स्टूडेंट्स हैं और 2 मार्क वाले 11,000। मतलब दिस क्वेश्चन इज वेरी मच ए डुएबल क्वेश्चन, आप मान सकते हैं। तो 24 यहाँ हो गया, 14 यहाँ है, आपके पास है 38,000 यहाँ आ गया, 40,000 के आसपास बच्चों ने इस सवाल को कर लिया। तो फिर सवाल इजी कंसीडर किया जाएगा। हमने इसी पेपर में ऐसे भी सवाल देखे हैं जिसको सिर्फ 5,000 बच्चों ने सॉल्व किया है, 3,000 बच्चों ने सॉल्व किया है। तो दिस क्वेश्चन विल कंसीडर्ड एज रिलेटिवली एन इजियर प्रॉब्लम। ठीक है, वहीं आप देखिए 71,000 ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है। जी, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या समझाया जा रहा सीखते हैं। देखो अल्फा बीटा गामा अगर रियल है, यहां देखिए आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये रियल नंबर्स हैं और पहली इक्वेशन हमें ये दी जाती है। आप क्या मतलब समझते हैं इसका ये बताइए। रियल नंबर्स का स्क्वायर अगर 0 आ रहा है, रियल नंबर सम ऑफ रियल नंबर्स अगर 0 हैं तो रियल नंबर का स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है और नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का एडिशन अगर 0 है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि वो सब 0 है। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा ये सब बराबर होकर 0 आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये कहना चाहता हूं कि अल्फा बीटा और गामा आर नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। ये सब एक साथ 0 नहीं है, दे आर नॉट 0 टुगेदर। इन सब डेटा को एक साथ 0 मत कीजिएगा। एक डेटा दिया है अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 1 है। एक प्लेन का एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो प्लेन हमने एक बनाया, प्लेन ये रहा। 2 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं। सो लेट्स कॉल द फर्स्ट पॉइंट एज ए पी पॉइंट, जो है 3, 2, -1। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू डेल्टा। इसका इसके अबाउट ये रहा प्लेन। यहाँ पर आप जाते हैं, मिरर इमेज आता है Q एंड दैट पॉइंट इज 1, 0, -1। देखो एक प्लेन पॉइंट को एक प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर इमेज लेंगे तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो PQ के DRS अगर हम सबसे पहले लिखें, PQ के DRS 2 पॉइंट्स अगर दे रखे हो, DRS निकालने आसान होते हैं। डिफरेंस ले लीजिए -1 भी आपके पास यहां लिखा जाएगा। जी, ये -1 है, ये भी -1 है, +1 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 2 और 0। ठीक है, ये नंबर्स आप इसके साथ लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 1, 1 एंड 0। क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो है तो इसकी मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है और इक्वेशन से अल्फा बीटा गामा ये बनना चाहिए। दिस कैन बी अल्फा बीटा गामा। तो मतलब इसको हम k से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। दिस शुड बी द पॉसिबिलिटी। अब k क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा की बात हो रही है, हमारे पास दिया है कि अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 1 आती है। तो देखिए अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 1 आती है। अल्फा की वैल्यू k है, गामा 0 है, तो डिसाइड हो गया k का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अल्फा 1 आ गया है और यहाँ से बीटा भी 1 आ गया है। गामा अपने पास 0 है ही सही, तीनों के डेटा निकल के आ गया, अल्फा बीटा गामा बन गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा का सम निकल गया 2। और देख लीजिए बाकी सब जगह डेल्टा इन्वॉल्व है, डेल्टा निकालते हैं। ये दोनों अगर इमेज हैं, इसकी P का इमेज Q है, तो यहाँ एक मिड पॉइंट होगा इनका M। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। बहुत आसान सवाल है ये, फ्री के मार्क्स है।
3 + 1 आप करके देखेंगे तो आप इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए, एवरेज निकालने वाले हैं यहाँ से हम। 2 + 0/2 है और -1/2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये डेटा आपके पास है। पॉइंट M इज क्लियरली 2, 1, -1। अब ये किस पे लाई करता है? पॉइंट M लाइज ऑन द प्लेन, दिस लाइज ऑन प्लेन। तो प्लेन की जो इक्वेशन है हमारे पास है αx + βy + गामा टाइम्स z इज इक्वल टू डेल्टा। तो आप देखेंगे तो बनेगा 2α + बीटा माइनस गामा की वैल्यू है डेल्टा। अल्फा की वैल्यू 1 है, ये 2 बनेगा। बीटा की वैल्यू 1 है, गामा 0 है। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज कमिंग एज 3। डेल्टा की वैल्यू 3 निकल के आ रही है। तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला वाला है डेल्टा माइनस गामा। डेल्टा की वैल्यू अपने पास है 3, गामा इज 0, वी आर हैविंग 3 एज द आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन इज ट्रू। फिर आते हैं सी ऑप्शन पर। सी लिखा गया है डेल्टा + बीटा। डेल्टा इज 3, बीटा इज 1, वी आर गेटिंग 4। ये वाले ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन पे चलते हैं। वहां है अल्फा + बीटा + गामा। अल्फा 1 है, बीटा 1 है, गामा 0 है। हमारे पास डेटा आता है 2 पर डेल्टा की वैल्यू तो 3 है। दे आर नॉट इक्वल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहां से बनने वाला है ABC। ABC को हम यहां पर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ABC इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। वेक्टर 3D के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाए ढंग से उनको सॉल्व कीजिए, आंसर तक पहुंचिए। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर एंड 3D, ठीक है। बनाते रहिए।